मॉर्निंग क्लास इंस्टॉलमेंट सेल के सिलसिले में हम इस क्लास के अंदर तो सी जनरलिटीज़ को देखते हैं कि वो क्या जनरलिटीज़ का फॉर्मेट है जो कि इंस्टॉलमेंट सेल में हम करते हैं नॉर्मली। तो नॉर्मली कमोबेश यही एंट्रियाँ होती हैं तकरीबन तमाम सवालों के अंदर। तो हम देखते हैं कि यह एंट्रियाँ क्या हैं। पहली एंट्री जो आपको नज़र आ रही है, ये जब हम इंस्टॉलमेंट सेल करते हैं, जब हम इंस्टॉलमेंट पे सेल करते हैं तो उसके बाद ये एंट्री पास होती है। और एंट्री क्या होती है? इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट। यानी देखिए एंट्री वही है, अकाउंट्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन क्या है इसके अंदर? इंस्टॉलमेंट के वर्ड आपने जो है इंसर्ट करना है, इंस्टॉलमेंट का वर्ड इसके अंदर आपने ऐड करना है। फिर दूसरा एंट्री किस बात की है? ये इसकी नरेशन क्या आएगी? टू रिकॉर्ड इंस्टॉलमेंट सेल, टू रिकॉर्ड इंस्टॉलमेंट सेल। दूसरी एंट्री जब कैश की वसूली होती है, जब डाउन पेमेंट आती है या जब इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, तो फिर आप क्या एंट्री पास करते हैं? कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट से भी क्रेडिट। कैश डेबिट होगा और इंस्टॉलमेंट अकाउंट से हमें वसूल हो गए, लिहाजा इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो फिर आप इसकी क्या नरेशन लिखेंगे? टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट, टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट। फिर उसके बाद ये जो एंट्री नज़र आ रही है नंबर 3, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट एंड मर्चेंडाइज क्रेडिट। ये एंट्री उस वक्त पास करते हैं जब आप कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे तो फिर आप ये एंट्री पास करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट और मर्चेंडाइज क्रेडिट। ये तो आपको मालूम है कि कॉस्ट हमेशा डेबिट होती है, कॉस्ट ऑफ सेल, और मर्चेंडाइज हमारे पास से जा रहा है तो लिहाजा मर्चेंडाइज जो है यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद ये एंट्री जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपको पास करनी है। ये एंट्री बेसिकली किस काम के लिए पास की जा रही है? इस एंट्री के अंदर हम एक तो इंस्टॉलमेंट सेल को क्लोज कर रहे हैं और दूसरे हम इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल को क्लोज कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ में हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट यानी अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सेल को हम क्यों क्लोज करते हैं? इंस्टॉलमेंट सेल को यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सेल में हम इसलिए क्लोज कर देते हैं क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेल में जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है उसमें इंस्टॉलमेंट सेल की ज़रूरत नहीं होती है। वो किस तरह बनेगा? उसकी बड़ी सिंपल सी फॉर्मेट है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट होता है। उसमें हम रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमें प्रॉफिट पता लग जाएगा। तो लिहाजा वो मैं आगे चल के आपको प्रैक्टिकली बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा कि इंस्टॉलमेंट सेल में जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है इसको भी क्रेडिट करके क्लोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमें इंस्टॉलमेंट सेल की ज़रूरत नहीं होती है, लिहाजा इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो मैंने जैसे बताया कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं कि रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, ये साल भर में जो भी मुनाफा कमाया उसमें से आप एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो यू विल गेट नेट प्रॉफिट। तो लिहाजा कोई इंस्टॉलमेंट सेल में इतने लंबे चौड़े प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। उसके बाद हम यहाँ पर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है? गैर वसूल शुदा मुनाफा। फर्स्ट टाइम इसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे हम? फर्स्ट टाइम इसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मुनाफा हमें रिसीव होगा तो डेफर्ड जीपी डेबिट होगा और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में क्रेडिट होगा। डेफर्ड जीपी माने क्या है? गैर वसूल शुदा मुनाफा, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। और आरजीपी के माने क्या है? रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें मिल गया। तो यहाँ पर टोटली कुल हम डेफर्ड जीपी को क्रेडिट कर देंगे, टोटल मुनाफा, और जैसे जैसे हमें ये वसूल होगा तो डेफर्ड जीपी को डेबिट यहाँ पर डेबिट करके कम करेंगे और रियलाइज जीपी में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो लिहाजा जब हम यहाँ पर ये एंट्री पास की, इसकी नरेशन क्या बनेगी? रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। इसकी नरेशन क्या बनेगी? टू क्लोज इंस्टॉलमेंट सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। इसकी क्या नरेशन बनेगी? टू एडजस्ट डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यानी इस एंट्री के जरिए हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। यानी जितना टोटल यहाँ पे था और जो हमें वसूल हुआ इसको डेबिट करके हमने एडजस्ट किया और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। और फिर अल्टीमेटली ये जो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है इसको फिर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्लोज करते हैं। यानी फिर क्या करते हैं? हम रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर हम डेबिट करते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो होते हैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा फॉर्मेट। एक आखिरी एंट्री, 7वीं एंट्री जो है ये रिपजेस केस की है। रिपजेस केस क्या है? वही डिफॉल्टर केस जो मैंने आपको बताया था कि जब
कंज्यूमर या बायर पैसे देने बंद कर दे, इंस्टॉलमेंट रोक दे, तो फिर हम क्या करते हैं, मर्चेंडाइज को रिपोजिस करते हैं, उससे मर्चेंडाइज वापस हम कब्जे में लेते हैं। फिर उसकी प्रॉपर एक एंट्री बनती है। तो जब हम मर्चेंडाइज को रिपोजिस करते हैं, मर्चेंडाइज को वापस अपने पास लेकर आते हैं, कब्जे में लेते हैं, तो उसको कहते हैं मर्चेंडाइज रिपोजिस। तो मर्चेंडाइज रिपोजिस को हम डेबिट करेंगे मार्केट वैल्यू से, जो भी मार्केट वैल्यू होगी। तो मर्चेंडाइज रिपोजिस वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। उसके बाद जो मुनाफा हमारा लॉस्ट हो गया, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, तो जो मुनाफा लॉस्ट हो गया उसको भी डेबिट करके ख़त्म करेंगे। और जो लॉस हो रहा है हमें, अगर हमें लॉस हो रहा है रिपोजिशन पे, तो उस लॉस को यहाँ पर डेबिट करेंगे। और अगर आपको गेन हो रहा है तो फिर आप उसको यहाँ पे नीचे क्रेडिट करेंगे और यहाँ से लॉस जो है ना ख़त्म हो जाएगा। और फिर आखिर में इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल वो जो कैंसिल्ड किया है हमने, उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। यानी रिपोजिस के वक्त जब माल को रिपोजिस कर लेते हैं तो फिर जितने भी जो भी पैसे होते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलने की उम्मीद होती है। जब आप किसी के पास जाते हैं, मर्चेंडाइज को रिप्लेस करेंगे, लड़ झगड़ के आप वापस लेंगे, तो फिर जो भी पैसे होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। तो लिहाजा वो इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स भी जो होते हैं यहाँ पे क्रेडिट करके कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो ये कुछ जनरलिटीज़ थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे हम इंस्टॉलमेंट सेल का। थैंक यू।